नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गरमाई हुई है। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई और ये 3 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर वोटिंग हुई। कर्नाटक को छोड़कर विपक्ष के साथ दोनों राज्यों में खेला हो गया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग की, तो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा खेला हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के सामने संकट के बादल मंडलाने लगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि राज्य में यानी हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अल्पमत में है। और हिमाचल प्रदेश में आखिर क्या हुआ, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए और सियासी पार्टियां फुल एक्शन में है। एक तरफ विपक्ष दल को जोड़ने में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ बीजेपी वोटों को जोड़ने में लगी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्म पथ पर निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले लगातार देशवासियों को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं और इस मिशन में पीएम मोदी साउथ के राज्यों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 पायलटों के नामों की घोषणा की। इसके साथ साथ करीब 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आखिर क्या है मिशन गगनयान और हिंदुस्तान के लिए मिशन गगनयान को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मिशन 400 पार पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साउथ के राज्यों पर फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी को अच्छे से पता है कि इस राज्य में माइलस्टोन को छूना है तो साउथ के किले को भेदना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में साउथ के राज्यों पर खूब फोकस किया है और पिछले कुछ सालों में दक्षिण के बड़े राज्यों में विकास के कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। पिछले 5 सालों में रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट की तमिलनाडु और केरल में शुरुआत हुई, जिसे या तो पूरा कर लिया गया या होने के कगार पर है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ क्या है, आपको यह राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।